तो अतीक मारा गया, अशरफ मारा गया, असद मारा गया, शूटर गुलाम मारा गया। लेकिन उमेश पाल मर्डर केस के बाद से शुरू हुए मोस्ट वांटेड हंट में यूपी पुलिस को जिस चेहरे की तलाश है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया, और यह चेहरा है शाइस्ता परवीन का। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन अभी तक सामने नहीं आई है। 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता का पकड़ा जाना क्यों जरूरी है और कैसे शाइस्ता के सामने आने से खुल सकते हैं बड़े राज, आइए दिखाते हैं। 13 अप्रैल 2023 असद मारा गया, बेटा मारा गया, वो सामने नहीं आई। 15 अप्रैल 2023 असद दफन, बेटा दफन हो गया, उसने बेटे का आखिरी चेहरा तक नहीं देखा। 15 अप्रैल 2023 अतीक अशरफ मारे गए। शौहर खत्म हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। 16 अप्रैल 2023 अतीक अशरफ दफन, शौहर देवर दफन हो गए, वो फिर भी सामने नहीं आए। अब प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में जिन 4 चेहरों की उत्तर प्रदेश की पुलिस को तलाश है, उसमें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर है शाइस्ता परवीन। आज की तारीख में शाइस्ता परवीन का तारुफ कुछ ऐसा है। नाम शाइस्ता परवीन, ठिकाना प्रयागराज, पहचान अतीक अहमद की बीवी, आरोप हत्या की साजिश फर्जीवाड़ा, इनाम 50,000 रुपए। और इस मोस्ट वांटेड लेडी को आज उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे हिंदुस्तान में तलाश रही है। अब शाइस्ता परवीन ही बची है, लेकिन शाइस्ता परवीन ना तो अदालत के सामने सरेंडर कर रही है और ना ही पुलिस उस तक पहुंच पा रही है। शाइस्ता के पास कितने राज? अतीक अहमद और अशरफ 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश पुलिस की रिमांड में थे। इस दौरान यूपी पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ में अतीक और अशरफ ने कई बड़े खुलासे किए थे। उन्हीं खुलासों और निशानदेही के आधार पर प्रयागराज के ठिकानों से हथियारों की बरामदगी भी हुई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यही है कि अतीक ने पुलिस को 14 ऐसे लोगों के नाम बताए थे जो उसे फंडिंग किया करते थे। अतीक के कहने पर ये लोग शाइस्ता परवीन तक पैसे पहुंचा दिया करते थे। इनमें 11 नाम ऐसे हैं जो प्रयागराज के कालिंदीपुरम, चकिया, मरियाडीह, बमरौली, असरौली, कौशाम्बी के महगांव और बेली के रहने वाले हैं। अतीक इन्हें आसपास के किसानों की जमीन औने पौने दाम पर लेकर प्रॉपर्टी डीलर्स को कारोबार करने में मदद करता था। इसके बदले अतीक अहमद को भारी भरकम रकम पहुंचाई जाती थी। अतीक के उन 14 मददगारों की सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता परवीन ही है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक अतीक के जेल में रहते हुए पैसों की खेप शाइस्ता को ही भेजी जाती थी। अब इन सारे राज पर से पर्दा सिर्फ शाइस्ता परवीन ही हटा सकती है, क्योंकि अतीक की गैर मौजूदगी में शाइस्ता ही उसकी गद्दी संभालती थी। अतीक जेल में बैठकर निर्देश देता था और शाइस्ता उसे जमीन पर अमल में लाती थी। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अतीक अहमद जब तक जिंदा था तब तक वो अपने सारे उल्टे सीधे धंधे खुद हैंडल करता था। यहां तक कि जेल में जाने के बाद भी अतीक अहमद ने जराइम पेशे की गद्दी अपने पास ही रखी थी। वो जेल से ही निर्देश दिया करता था और बाहर उसकी बीवी शाइस्ता परवीन उसके काले साम्राज्य की क्वीन थी। अतीक के कहने पर शाइस्ता परवीन अब सियासत में उतरने वाली थी और उसने बहुजन समाज पार्टी से टिकट से मेयर का चुनाव लड़ना भी तय कर लिया था। चौबीस फरवरी को प्रयागराज में जब दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके 2 बॉडीगार्ड्स को भून डाला गया, तब अतीक गैंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। शूटआउट में शामिल 2 आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर ढेर करने वाले पुलिस ने 2 मार्च को बुलडोजर एक्शन शुरू किया था। शाइस्ता परवीन आखिरी बार तभी दिखी थी जब प्रयागराज में उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था।
तब अपनी ननद यानी अतीक की बहन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए शाइस्ता ने अतीक की जान को खतरा बताया था। मेरा बच्चा किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो आरोप लगा कि उमेश पाल के शूटर्स को हत्याकांड से पहले पेशगी की रकम शाइस्ता परवीन ने ही दी थी। हालांकि तब शाइस्ता को पता नहीं था कि शूटआउट में उसका बेटा असद भी शामिल होने वाला है। लेकिन जब उमेश पाल की हत्या करते हुए असद की तस्वीरें सीसीटीवी में वायरल हुई तो शाइस्ता परवीन न सिर्फ अंडरग्राउंड हो गई बल्कि अपने असद की जान बचाने के लिए साजिशें रचनी भी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक असद का नाम सामने आने के बाद शाइस्ता परवीन ने पहले असद को बचाने के लिए नेपाल भेजने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ की सख्ती की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद शाइस्ता ने शूटर गुलाम को असद के साथ रहने के लिए कहा। इस बीच शाइस्ता ने असद के लिए फंडिंग का इंतजाम भी शुरू कर दिया। खबर है कि शाइस्ता किसी तरह असद को देश से निकालकर खाड़ी के किसी देश में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की दिक्कत के कारण ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों की माने तो शाइस्ता को असद को छुपाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी और अतीक अहमद के कहने पर एक मुस्लिम बिल्डर ने शाइस्ता तक 80 लाख रुपए की खेप पहुंचाई। बाद में जब छापेमारी हुई तो अतीक के करीबियों के घर से 75 लाख रुपए नगद, कैश, हथियार और साथ साथ ढेरों शेल कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के फौरन बाद शाइस्ता परवीन एक्टिव हो चुकी थी। उसने सबसे पहले प्रेस के सामने आकर पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए। फिर जब पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिलने लगे तो वो अंडरग्राउंड हो गई। इसके बाद 4 अप्रैल को पुलिस की छापेमारी में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के 2 आधार कार्ड मिले। इसमें एक आधार कार्ड अली अहमद के नाम से ही था, जबकि दूसरा फर्जी आधार कार्ड मिला था जिसमें तस्वीर अली की लगी थी लेकिन नाम साबिर लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया और इसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। तब से फरार शाइस्ता के ऊपर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी, लेकिन न तो शाइस्ता का पता चल पाया है और न ही पुलिस उस तक पहुंच सकी है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।